योगी जी से मिली थी आप, उस पल आपको कैसा लगा? योगी जी आपके बगल में थे, मेडल वो भी हाथ में लिए हुए थे। योगी जी ने मेरा सम्मान दिया, मेरे मेडल को उन्होंने खुद उठा करके बोला कि कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि जो भी आपको मदद की ज़रूरत हो यूपी आपके लिए तैयार है और हम जो भी हो सकेगा आपके लिए वो चीज़ करेंगे। निकल जाती हूँ रिंग से कि चलो जो हुआ ऊपर वाले के ऊपर है, मैं जजेस के हाथ में अगली बार से डिसीजन ही नहीं दूंगी। अब मैं फाइट में ऐसा लड़ूंगी कि अपोनेंट ही गिव अप कर दे कि मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी। जैसे हमारा फाइट है 15 मिनट तक चलता है, 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और बीच में 1-1 मिनट का गैप मिलता है। तो मैं वही जैसे पूरी फुल राउंड चलती है 3 मिनट तक, तो पॉइंट वाइज होता है कि कौन ज़्यादा पंचेस मार रहा है, कौन ज़्यादा टेक डाउन्स ले रहा है, कौन ज़्यादा किक्स चला रहा है। तो ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। आपने कहानी ये बहुत सुनी होगी, और जब भी बिहार में कोई नया और अतरंगी कारनामा होता है तो ये गाना बहुत ही पॉपुलर रहता है। लेकिन अपना यूपी किसी से कम नहीं है, क्योंकि प्रयागराज की रहने वाली खुशबू निषाद ने इस चीज को फाइनल कर दिया है। खुशबू जी कैमरे के फ्रेम में हमारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगी, आप इतनी दूर लखनऊ से चल के आए मेरे घर पे स्वयं। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद मेरे स्वागत सम्मान के लिए। कल मुकेश सैनी जी भी आए थे, आपकी तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। हंटर कार पे आप सवार रहती हैं, फिर पुष्पमालाओं की वर्षा, उसके बाद प्रयागराज में भव्य स्वागत एक बिटिया का। ये सब सभी का आशीर्वाद है, सभी का प्यार है, प्रयागराज वालों का, पूरे भारतवर्ष का आशीर्वाद है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी सम्मान दे रहे हैं वो लोग अपने दिल से दे रहे हैं। तो ये इसने प्यार देख करके मुझे लगता है कि हाँ मेरा ज़िंदगी सफल हो गया। खुशबू जी कितने वर्षों की मेहनत है ये मैं 12-15 साल से ऊपर हो गया मुझे ट्रेनिंग करते हुए। तब जा करके मतलब 12-15 साल के मैं ट्रेनिंग के बाद ये मुझे मेडल मिला है, जिससे मैं देख करके बहुत भावुक हो जाती हूँ। उसे मतलब कोई मेरे नज़र से हटता भी है मेडल तो मेरी एकदम धक धक होने लगती है, क्योंकि उसके लिए मैंने खून पसीना और बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की है, हर चीज़ से लड़ना पड़ा। तब जाके 12 साल के बाद ये मेडल मेरे हाथ में आया। आप समझिए कि ये सारी चीज़ें किसी किसी को नसीब होती हैं, जिनमें से आप भी हैं। ये सबका आशीर्वाद है। अब जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। अब जो दिल से ठान ले, उसे जो करना है वो निकल जाएगा आगे। योगी जी से मिली थी आप, उस पल आपको कैसा लगा? योगी जी आपके बगल में थे, मेडल वो भी हाथ में लिए हुए थे। योगी जी ने मेरा सम्मान दिया, मेरे मेडल को उन्होंने खुद उठा करके बोला कि कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि जो भी आपको मदद की ज़रूरत हो यूपी आपके लिए तैयार है और हम जो भी हो सकेगा आपके लिए वो चीज़ करेंगे। उन्होंने बोला जो भी संभव होगा। आप तो मान लीजिए बाहर रहती हैं, और आपके जो बचपन के जो दोस्त हैं, खास करके प्रयागराज के, उनसे आपकी बात हुई अभी? आप उनसे मिली या वो आपसे मिलने आए घर पे? अभी तक लाखों लोग आ चुके हैं वहाँ मिलने। तो उसमें से फ्रेंड मेरे स्कूल के लोग भी थे, कॉलेज के लोग भी थे। तो मिलके मुझसे बहुत अच्छा लगा। जो मेरे स्कूल कॉलेज के थे उनको देख करके तो मैं एकदम इमोशनली हो जाती हूँ, क्योंकि बचपन का लगाव रहा है, कनेक्टिविटी रही है। तो वो जब सामने आते हैं और मुझे सम्मान देने आते हैं तब वो एक अलग फीलिंग होती है, क्योंकि हम साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े हैं, तो अच्छा लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उनको अगर देखा जाए गेम के विषय में, वो गेम सिर्फ गेम तक ही रखते हैं, गेम को गोल नहीं बनाते हैं। आप क्या कहिएगा उनको? क्या गेम को गोल बनाना चाहिए? अगर वो जस्ट फॉर फन कर रहे हैं तो इसमें भी कोई बुरा बात नहीं, क्योंकि गेम से लोग फिट ही होते हैं, हमारे शरीर को फ़ायदा ही मिलता है। तो अगर गोल नहीं भी बनाना चाहते तब भी हमारे लिए अच्छा है। अगर गोल बनाना चाहते तो वो खुद जानते हैं उनको आगे कैसे रास्ता ढूंढना है। इसके लिए क्या कहिएगा अपने समाज के लोगों को? आज आपको लाखों लोग देख रहे हैं। समाज वालों को मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद के लिए। और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ने का परमिशन दीजिए, भरोसा रखिए उनके ऊपर। यही कहना चाहूँगी। मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ पे आई हैं, लोग कई 100 लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं। और पहले ऐसा आपके साथ शायद नहीं हुआ रहा होगा? नहीं, 2022 में जब मेरा ब्राउन्स आया था तब भी बहुत हुआ था ऐसा। अच्छा। लेकिन ब्राउन्स में मैं इतना खुश नहीं थी। लोग सम्मान दे रहे थे, वो खुशी मना रहे थे, तो उनको देख करके मुझे संतुष्टि था कि चलो ये खुश है तो ठीक है। लेकिन मुझे अंदर से तसल्ली नहीं था। मुझे था कि नहीं, मुझे गोल्ड लाना है। तो बुके और ये सब तो मतलब हमेशा से मिलते रहे, लेकिन इस बार के जो बुके और फ्लावर्स मेरे ऊपर बरसाए जा रहे हैं उसमें मुझे मतलब सच में लग रहा है कि हाँ मैंने देश के लिए कुछ किया। तो आप मान लीजिए आप पहले की बात कर रही हैं, तो उनको तो लगा था कि हाँ मेडल आया है, गोल्ड है कि सिल्वर है, क्या है, लोगों से मतलब एक सेलिब्रेशन का माहौल था, तो उनको नहीं पता। आप उन सारी चीज़ों को जज कर रही हैं, आप उन सारी चीज़ों को कर रही हैं, तो आपको मतलब लगा कि हाँ मुझे ये नहीं वो करना चाहिए। पहले का जो मेडल था वो भी इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल था, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे IMF पे था, इंटरनेशनल MMA मिक्स मार्शल आर्ट का ही था। तो लोग तो बहुत खुश थे कि हमारे इंडिया में एक ब्रॉन्ज मेडल आया है, सेलिब्रेशन सब मना रहे थे। लेकिन मेरे साइडवेज में रह गया था कि नहीं, मुझे
गोल्ड लाना है, तो मैंने 2023 में फिर से मतलब कोशिश की गोल्ड लाने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन मैं नाकाम रही, मैं उसमें हार गई। उसके बाद 2024 में मेरी फ़ाइट पाकिस्तान में होती है। 2023 वाली फ़ाइट मेरा सर्बिया में होता है, जिसमें मैं हार जाती हूँ। फिर 2024 में पाकिस्तान में मेरी फ़ाइट होती है, तो वहाँ पे मैं जीत जाती हूँ, लेकिन हाथ मेरे अपोनेंट का उठा दिया जाता है। तो उस टाइम भी मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग का मोमेंट था, बट मैं आंसू पोंछती हूँ और निकल जाती हूँ रिंग से कि चलो जो हुआ ऊपर वाले के ऊपर है। मैं जजेस के हाथ में अगली बार से डिसीजन ही नहीं दूंगी। अब मैं फाइट में ऐसा लड़ूंगी कि अपोनेंट ही गिव अप कर दे कि मैं अब फाइट नहीं कर पाऊंगी। जैसे हमारा फाइट है 15 मिनट तक चलता है, 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और बीच में 1-1 मिनट का गैप मिलता है। तो मैं वही जैसे पूरी फुल राउंड चलती है 3 मिनट तक, तो पॉइंट वाइज होता है कि कौन ज़्यादा पंचेस मार रहा है, कौन ज़्यादा टेक डाउन्स ले रहा है, कौन ज़्यादा किक्स चला रहा है, तो पॉइंट वाइज होते हैं। जिसके ज़्यादा निकल के आते हैं उसे विनर कर देते हैं। तो पॉइंट वाइज मैं ही जीती थी, लेकिन जजेस ने वहाँ पे उनका हाथ उठा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में ही फाइट हुई थी और मेरी अपोनेंट भी पाकिस्तानी थी और जो अंदर रेफरी थे वो भी पाकिस्तानी थे। इवन 1-2 बार तो मैंने उस लड़की को नॉकआउट भी कर दिया था फाइट में, तो उन्होंने बोला नहीं खुशबू ने इलीगल शॉट्स मारे हैं, तो फाइट 2 मिनट की रुकती है वहाँ पे। तो उस टाइम मुझे लगता है कि मैं गेम जीत चुकी हूँ, लेकिन फिर से बोलते स्टार्ट, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, स्टार्ट क्यों किया, मैं तो जीत चुकी थी। फिर से फाइट स्टार्ट होती है, तो ऐसे करके मतलब पाकिस्तान वाले जो चीटिंग करी गई लगता है आपको, और है भी ऐसा? अब फाइट ही सामने है, सब कोई भी निकाल के देख सकता है कि बीच में फाइट जब मैं खेल रही थी तो 2 मिनट तक फाइट रुकी थी मेरी। जब मैं नीज से उसे मारी थी तो वो लड़की नॉकआउट हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो फिर 2 मिनट फाइट रोका गया, वो रिकवर करती है, फिर से फाइट बैक करा जाता है, फिर हमारी फाइट चलती है। एक मोमेंट आता है कि पॉइंट वाइज भी मैं ज़्यादा ले जाती हूँ, तो वहाँ के जो टीम मेंबर्स होते हैं अदर कंट्रीज़ के, वो आके कहते भी है कि इंडिया विन ओवर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से इंडिया की फाइट जो हुई थी उसमें पाकिस्तान हार गया और इंडिया जीती है। तो फिर हमारे जो इंडिया के कोचेज़ रहते हैं और ऑफिशियल्स रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते कि गेम भी पाकिस्तान में ही हो रहा है और अपोनेंट भी पाकिस्तानी है, और अगर हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो शायद कुछ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिंग से निकलते टाइम अपने जो मेरी अपोनेंट होती है उसको गले लगाती हूँ, विश देती हूँ, विश दे करके मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार से मैं जजेस के हाथ में पॉइंट तो नहीं जाने दूंगी। मैं खुद ही उतना करूँगी कि अपोनेंट पहले या दूसरे राउंड में टैप कर दे, जजेस तक जा ही ना पाए। पहले के दिन को वो सारी चीज़ें हो गई, और अब के दिन को, आप जब पूरा फाइनल हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट आपने हासिल कर लिया, तब उस दिन को आपने याद किया कि नहीं कि मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ था? हाँ, मैंने ये मतलब मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने जो सोचा था, जो प्रण लिया था, मैं वो कर पाई। तो हिम्मत मतलब मैंने रखा अंदर से कि मुझे हार नहीं मानना, मैं ला के रहूँगी। तो मेरे साथ कोई खड़ा भी नहीं होता था ट्रेनिंग के लिए, चाहे कोई हो या ना हो, मैं अकेली चली जाती थी ट्रेनिंग के लिए, रनिंग के लिए। एक पहाड़ों में 15-15 किलोमीटर अकेले ही पागलों के जैसे दौड़ती रहती थी। मेरे दिमाग में एकदम पागलपन सवार हो गया था कि इस बार तो मैं निकालूंगी कैसे भी करके। तो फिर वही है कि हो गया, फाइनली गोल्ड आ गया। खुशबू जी, एक बार में आप कितने लोगों को लिटा सकती हैं? जो फाइटर्स है मतलब उनको तो फाइट करना, डिफेंस करना आता है, तो उनसे तो बात, नॉर्मल लोगों की बात अगर करें तो? नॉर्मल लोगों की बात करें तो वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि शायद एक पंच में ही वो नॉकआउट हो जाए, गिर जाए, तो या शायद मैं उनको टेक डाउन देके चोक लगा दूं, तो उसमें ही उनकी मतलब कुछ भी हो सकता है। एक बार में पंच पड़ते पड़ते वो तो खुद ही गिर जाएंगे, वो तो ऐसा है। क्या खाने पीने की चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है इस गेम में? क्या खाना बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह? खाना पीना ही मेन रोल प्ले करता है हम फाइटर्स के लाइफ में। जैसे हमें एक डेली रूटीन शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है, डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना पड़ता है। हमारा स्लीपिंग का टाइम फिक्स होता है, हमारा रिकवरी टाइम फिक्स होता है, हमारा ये जो हम डाइट ले रहे हैं वो फिक्स होता है। तो हम फास्ट फूड को फाइट के पहले तो बहुत बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। फाइट के 3 महीने पहले तक तो थोड़ा बहुत 19-20 कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा फाइट अनाउंस हो जाता है तो हम एकदम बॉइलिंग फूड पे आ जाते हैं, एकदम डाइट के लिए एकदम पर्टिकुलर हो जाते हैं। अपना यूपी न्यूज़ चैनल पे आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश है? अपने देश की बिटिया क्या कुछ कहना चाहेगी? दर्शकों को मैं यही कहूँगी कि मुझे इंडिया के हर एक स्टेट से बहुत ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट, विशेज़ आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग योर ब्लेसिंग ऑन मी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं प्रयागराज में था, खुशबू निषाद जी हमारे साथ थी, इन्होंने तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत करी। या वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।